श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 11 सितंबर 2024 बुधवार पड़ रहा है और ये भाद्र मास की अष्टमी तिथि पड़ रही है इस दिन। और इस दिन और भी बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन राधा अष्टमी भी है, दुर्वा अष्टमी भी है और गौरी अष्टमी भी है। तो बुधवार को बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय विफल नहीं जा सकता। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए। गुरु जी ने बताया है कि जिसके घर में शांति नहीं हो रहती हो, सुख नहीं रहती हो, घर में हमेशा झगड़ा झंझट होते रहता हो, झगड़ा कलह क्लेश ये सब हो रहा हो, चाहे जिस कारण भी, तो उनको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ वो गुरु जी ने अभी के ही शिव पुराण कथा में बताया है, जो कि मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से और अच्छे से बताने वाली हूँ। देखिए, इस उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया है और उनको इस उपाय को फ़ायदा भी मिला है। तो आप भी इस 11 सितंबर 2024 बुधवार के दिन जो अष्टमी तिथि पड़ रही है, उस दिन ये उपाय को ज़रूर कीजिएगा कि अगर जो जैसे बताया गया है उस तरह से उस उपाय को करते हैं तो आपको ज़रूर ही फ़ायदा होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, इसलिए पहले आप वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, सुन लीजिए और उसके बाद उपाय को कीजिएगा। उपाय के लिए क्या, देखिए, उपाय के लिए सबसे पहले जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ वो है घर में सुख शांति समृद्धि के लिए। घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत परेशानी की, चाहे जिस कारण से हुआ, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें पितृ दोष हो सकता है, ग्रह दोष हो सकता है, तो वो दोष पता करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस उपाय को कर लीजिए। क्योंकि ये जो उपाय है ना, जो बुधवार का दिन है, जो अष्टमी गौरी अष्टमी, जो बहुत ही दुर्लभ संयोग है, इस दिन ज़रूर कीजिए। देखिए, उपाय में क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है आपको नया लाल कपड़ा, उसमें एक लाल फूल रख देना है, थोड़ा सा धनिया रखना है और 5 गोल सुपारी रखना है और 5 बेलपत्र रखना है। सब साबुत होना चाहिए, कहीं से टूटा फूटा होना नहीं चाहिए। ये सब आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि कोई भी भगवान का पूजा होता है ना, तो वो चीज़ कोई भी चीज़ चढ़ाते हैं तो वो टूटा फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो साबुत चढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ चढ़ा दे, इस कपड़े में सारा चीज़ रख के कपड़े में उसको बांध दीजिएगा। और ये सारा चीज़ कहाँ करना है, आपके घर का जो केंद्र बिंदु होता है, जो घर का जो मध्य बीच का जगह होता है ना, वहाँ पे ये सब करना है। उस लाल कपड़े में सारा चीज़ रख के बांध देना है। ठीक है, उसके बाद उससे चावल से फूल से उसका पूजन करना है। उसके बाद जो आपने गांठ बनाया हुआ है ना, जो बांधा हुआ है, उसका चावल से और फूल से पूजन करना है और 3 बार पानी से उसका आचमन करना है। ठीक है, और भगवान श्री गणेश जी के और भगवान श्री गणेश जी का वो जो है मंदिर में चुपचाप बिना किसी से बताए मंदिर में रखना है। और उसके इसको रखने के समय किसी से कुछ बताना नहीं है, आराम से चुपचाप रखना है। इस उपाय को किसी से शेयर नहीं करना है। तो देखिएगा, आपके घर में जो दुख क्लेश है ना, वो दूर हो जाएगी और घर में शांति और सुख घर में प्रवेश करेगी। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिए। गुरु जी ने अभी के ही शिव पुराण में ये उपाय बताया है, तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है और इसका फ़ायदा भी हुआ है। अब मैं जो दूसरा उपाय बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से आप सुनेंगे, क्योंकि दूसरा जो उपाय है ना, ये है किसी का घर में जो है ना बहुत दिन से लोग बीमार है, होता है ना, जो बीमारी ख़त्म ही नहीं हो, डॉक्टर से दिखाया जा रहा है, बहुत जगह घूम लिए, अब बहुत डॉक्टर से घूम लिए, हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुके और बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा है, दवा भी खा रहे फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। बीमारी कैसा भी हो सकता है, चाहे कैंसर हो, चाहे किडनी खराब हो, चाहे आपका पेट का प्रॉब्लम हो, कोई किसी भी तरह का बीमारी हो, इस उपाय से ठीक होगा। तो आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय के लिए क्या करना है, आपको 1 कटोरी आपको मूंग लेना है, हरा मूंग, वो भी साबुत होना चाहिए, कटोरी भी न्यू होना चाहिए। जैसे कि आप
कटोरी क्या रखिएगा, आप ये कटोरी जो रखिएगा आप स्टील का या पीतल का, वो नया होना चाहिए। और उसमें एक कटोरी हरा मूंग रखना है, साबुत होना चाहिए, देख लीजिएगा। उसके साथ ही एक गुड़ का ढेली, जो एक गुड़ का ढेली जो होता है ना, एक पीस जो होता है वो रख देना है। और 5 बेलपत्र रखना है। बेलपत्र को भी आप देख लीजिएगा, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, जिससे कि गुरुजी ने बताया कि कैसा भी खतरनाक बीमारी हो, इस उपाय से वो ठीक हो जाएगा। तो आप इसको सब चीज़ आप कटोरी में क्या क्या रख लिए, आप मूंग, एक कटोरी मूंग, उस पर एक गुड़ का ढेली और 5 बेलपत्र रखकर बुधवार के दिन, जिस दिन अष्टमी हो, दुर्गा अष्टमी हो, गौरी अष्टमी हो, उस दिन जैसे कि गुरु जी ने बताया कि उस दिन भगवान गणेश जी ने एक राक्षस का संहार किया था, जिससे कि कश्यप ऋषि ने उन्हें पहली बार दुर्वा दी थी, जिसको बहुत ही बीमारी हो, बीमार ठीक नहीं हो रहा हो, उससे ये जो सारा चीज़ है, एक कटोरी में धनिया और गुड़ और बेलपत्र लेकर सीधे आपको हाथ में वो रख के, जैसे जो कटोरी है सीधे हाथ में रख के अपना नाम और गोत्र बोलना है। और उसके बाद 21 बार, और जिसको जो बीमारी है ना उसके शरीर से 21 बार उतार लेना है। उतारने के बाद सीधे हाथ में रखकर नाम और गोत्र बोलकर भगवान गणेश जी से विनती करना है कि हे गणेश भगवान, जो भी बीमारी हो वो जल्द से जल्द दूर हो जाए। और उनसे विनती करना है कि जो हमारा बीमारी है जिसको, उसको दूर हो जाए और वो पूरी तरह से अच्छे से ठीक हो जाए। उसके बाद मंदिर में जाकर इसको रखना है। अब रखने के पर ये ध्यान रखना है कि कैसे रखना है। देखिए, अब जब भी मंदिर में जाएंगे रखने, तो देखिएगा कि भगवान जो गणेश है उनके दाहिना हाथ जो है उसी के पास नीचे में आप ज़मीन पे ही इस कटोरी को रख देंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उस कटोरी को दाहिने हाथ के नीचे रखना है मंदिर में, वो भी चुपचाप, किसी से कुछ बताने का नहीं है। आप जाइए और इस उपाय को कीजिए, किसी भी तरह का बीमारी हो दूर होगी। अगर आप जिस तरह बताया जाता है ना उस तरह का अगर आप करते हैं और जाकर आप मंदिर में जैसे बताया गया वैसा करते हैं, तो आपको ज़रूर ही फल मिलेगा। क्योंकि ऐसा दुर्लभ जो है ना दिन, ये पूरे साल में एक बार ही आता है। तो इस उपाय को आप ज़रूर कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।